सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। फिजिक्स में अगला लेक्चर आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा इससे पीछे अच्छी स्थिति पर, तो निरक्षीय स्थिति पर पढ़ेंगे। जैसा यहाँ पर लिखा गया है, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव जिसमें ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बी पर प्लस क्यू आवेश होता है। तो ए पर माइनस क्यू आवेश और बी पर प्लस क्यू आवेश से बना एक वैद्युत द्विध्रुव है। द्विध्रुव की प्रभावी लंबाई 2L है। ये द्विध्रुव की यहाँ से लेकर यहाँ तक ये द्विध्रुव है, इसकी पूरी लंबाई कितनी है? 2L है। द्विध्रुव के केंद्र O से, यहाँ पर केंद्र O है, O से गई लंब समाद्विभाजक रेखा पर, लंब को जो समाद्विभाजक रेखा पर बिंदु P पर स्थित यहाँ बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, OP बराबर R, O से लेकर P तक की दूरी स्मॉल r है। AP और BP जितना A से लेकर P तक है और उतना ही P से लेकर B तक है, तो ये दूरी हो गई r² प्लस L²। अगर ये R है तो पाइथागोरस प्रमेय से लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर से, तो ये कर्ण है तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से, ये वाला फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय से ये दूरी आ गई हमारी। अब यहाँ पर कह रहा है बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये वाले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनी Q/4πε0 r² होता है, तो ये लंबाई इतनी है, r² प्लस L², तो ये इतनी हो गई हमारी। Q/r होता है तो इतनी हो गई। अब इसके बाद बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र B पर भी इतनी हो गई। अब कह रहा है EA वेक्टर तथा VA वेक्टर तीव्रताओं को लंबवत घटकों में विभक्त करने पर AB के लंबवत अवयव EA sin थीटा तथा EB sin थीटा एक दूसरे को निरस्त करते हैं। यहाँ पर समझते हैं हम लोग, ये हमारा माइनस क्यू आवेश है, ये बिंदु आवेश हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव और निगेटिव है तो इधर लगेगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी? EA, इस दिशा में होगी, ऐसे एक EA। कह रहे इसको दो घटकों में तोड़ दिया गया है, एक इधर एक इधर। तो ये वाला हमारा जो है, ये है हमारा EA cos थीटा और इधर वाला है EA sin थीटा। इस वाले को तोड़ा गया है, इधर बना दिया मैंने। अब कह रहा है ये पॉजिटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो EB क्या होगा? इस दिशा में लगेगा। प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में होगी, तो ये वाली दिशा इस दिशा में हो गई। तो जब इसको तोड़ेगा दो कंपोनेंट में, तो इधर आएगा EB cos थीटा और इधर आएगा EB sin थीटा। अब देखते हैं EB sin थीटा इस दिशा में है, EA sin थीटा इस दिशा में है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत हैं, तो ये वाला घटक कैंसिल हो जाएगा sin थीटा वाला। और देखो EB cos थीटा और EA sin cos थीटा एक ही दिशा में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो वही चीज़ किया गया है यहाँ पर, EB sin थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। कर EA तथा EB के BA समांतर घटक EA cos थीटा तथा EB cos थीटा एक ही दिशा में कार्य करते हैं। एक अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह रहा है, ये दोनों एक ही दिशा में, ये दोनों निरस्त हो गए, EA sin थीटा वाला और EB sin थीटा वाला, ये दोनों एक ही दिशा में है, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो जोड़ दिया गया है, EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा कह रहा है। तो हम लोग EB और EA दोनों क्या है? आपस में लगभग बराबर हैं। तो EA और EB क्या है? बराबर हैं। तो EB को क्या मान लिया? परिणाम में बराबर है, तो इसको भी EA मान लिया गया। जब इसको EA मान लिया गया तो ये क्या हो जाएगा? E बराबर 2EA cos थीटा। तो इसका वैल्यू रख देते हैं, तो EA बराबर 1/4πε0 Q/r² प्लस L² का होल स्क्वायर cos थीटा। उसी तरह हमारा अब ये cos थीटा जो है, cos थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है यहाँ पर फिगर में देख लेते हैं।
आधार हमारा L है और कर्ण हमारा इतना है, तो ये वैल्यू रख देते हैं। जब यहाँ पर रखा गया आधार बटे का, तो L/√r² प्लस L² हो गया हमारा। अब हम लोग जानते हैं ये दोनों का गुणा तीनों का गुणा कर देते हैं, 2QL, तो ऊपर हो गया 2QL 4πε0। उसी प्रकार इन दोनों का गुणा करेंगे तो घातें जुड़ जाएंगी, तो ये जब इसका रूट हटाएंगे तो इसकी पावर में आ जाएगा r² प्लस L² का 1/2। जब ये रूट हटाएंगे तो 1/2 और इसका 1 +1 जोड़ देंगे, गुणा करने में घातें जुड़ जाती हैं, तो यह जाएगा हमारा 3/2। तो यहाँ पर ये जोड़ दिया गया। तो 2QL बराबर 2QL/4πε0 r² प्लस L² की पावर 3/2। हम लोग जानते हैं 2QL क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव P बराबर हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, तो इसकी जगह पर क्या रख दिया गया, P रख दिया गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये हमारा बन गया 1/4πε0 P/r² प्लस L² की पावर 3/2। अभी हम लोग जानते हैं R क्या है, बहुत बड़ा है L की अपेक्षा। L क्या है, द्विध्रुव की लंबाई है जो बहुत अल्प दूरी होती है, तो इसको निगलेक्ट कर दिया, तो हमारा हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 P/r² की पावर 3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति पर आएगी। E बराबर 1/4πε0 P/r³ न्यूटन पर कूलम। ये हमारा प्रूफ हो गया। एक बार पुनः देख लेते हैं, नोट्स बनाते चलिए। धन्यवाद।